आर्य समाज के संस्थापक, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रसारक, वेदों के पुनरुद्धारक, सत्य सनातन वैदिक धर्म के रक्षक, देश की स्वतंत्रता और स्वदेशी के मंत्रदाता महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बोध दिवस महाशिवरात्रि पर अलीगढ़ में ऋषि बोधोत्सव दिवस को आध्यात्मिक रूप से मनाया जा रहा है। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता राजपाल सिंह आर्य की खास रिपोर्ट देखिए। साथियों, ये आर्य समाज का महोत्सव 3 दिन के लिए यहाँ आर्य समाज अचल तारा पर चल रहा था। यहाँ कनवरीगंज से आज इसकी शोभा यात्रा निकलने के लिए तैयारी कर रही है और यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ भी है और साथ में यह प्रसाद वितरण चल रहा है। यह ब्रह्मचारी गुरुकुल से लोग आए हुए हैं, गुरुकुल से आचार्य और आदरणीय ब्रह्मचारी। तो यहाँ आज का ये शोभा यात्रा का दिन बहुत सरल और बहुत सुखद है। चलिए यहाँ से हम आप लोगों को दिखाते हैं। अभी यहाँ कुछ विद्वानों से बात की है तो उन विद्वानों की बातों के कुछ अंश दिखाते हैं हम आपको। डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य। महाराज जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और साथ में ये क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ? मेरा नाम स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती और यहाँ पर बोध रात्रि ऋषि दयानंद की बोध रात्रि का कार्यक्रम में आज शोभा यात्रा है। ये क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है या महर्षि स्वामी दयानंद ने इसके लिए क्यों ही मनाया था? सिर्फ आप किस लिए मनाते हैं, उसका थोड़ा प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आज के दिन शिवरात्रि के पर्व पर उनको बोध हुआ था कि ईश्वर के बारे में उनको पता लगा था कि ईश्वर क्या है। लोग बागों ने कहा था ईश्वर जो है, मंदिर में उनको व्रत रखा गया था। व्रत में उन्होंने कहा था कि जो शिव जी जो हैं बहुत ही बड़े भगवान हैं और उनको जो है उनका व्रत रखा जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में ये आज के दिन उनको रात बोध हुआ था। जब उन्होंने देखा रात को चूहे जो है उसकी शिव जी की पिंडी पर चढ़ गए हैं और मलमूत्र त्याग रहे हैं, तब उन्हें पता लगा कि ये ईश्वर वो नहीं है जिसको मेरे पिताजी ने बताया था। जहाँ भी इस परंपरा को मानने वाले लोग हैं। और साथ में ये और बताएं कि आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पहले आपका परिचय। जी, मेरा नाम डॉक्टर पवित्रा विद्यालंकार। मैं मुख्य छात्री और आचार्य के रूप में कन्या गुरुकुल महाविद्यालय जो सासनी में है उसमें आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। और ये जो आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ये आयोजन जो शिवरात्रि सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से मना रही है, जिसको आर्य समाज बोध रात्रि के रूप में मनाता है, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन स्वामी दयानंद, जिनका प्रारंभिक नाम मूल शंकर था, और मूल शंकर को इसी शिवरात्रि के दिन उनके पिता ने एक दिन उपवास करवाया था कि सच्चे जो ये शंकर जी का उपवास करो और ये शंकर जी हमारी सबकी रक्षा करते हैं। तो मूल शंकर की आयु बहुत छोटी थी और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अपलक नेत्रों से कि शंकर जी का जिनका मैं उपवास करूँगा वो सबकी सारे संसार की रक्षा करते हैं तो वो मेरी भी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने उनका उपवास किया, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि एक घटना घटित हुई। रात्रि के समय सारे लोग जब विश्राम करने सो गए थे और वो उन्हें था कि जो है शंकर जी तो प्रकट होंगे, तो उन्होंने एक अप्रतिम दृश्य देखा। मूल शंकर ने देखा कि शंकर जी की जो शिव पिंडी है उस पर चूहा आता है और उछल कूद मचाता है और जो चढ़ावा लोगों ने चढ़ाया हुआ था उसको खा करके वहीं पर वो मलमूत्र का त्याग कर देता है। तो उस बालक के अंदर एक शंका हुई कि मेरे पिताजी जिस शंकर की इतना वर्णन कर रहे हैं कि वो सारे संसार की रक्षा करते हैं और उनका तुम व्रत करो, उपवास करो, तो वो पिताजी या तो वो शंकर दूसरे हैं या ये शंकर दूसरे। इसका मतलब ये असली शंकर नहीं है, क्योंकि ये अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं तो ये मेरी रक्षा कैसे करें। यहाँ से उनके अंदर एक शंका पैदा हुई। उस समय पर तो केवल एक ही मूल शंकर या दयानंद थे। तब उनका इतना था कि विश्व में आज उनका नाम है। आप किसी देश में जाइए तो वहाँ भी मिलेगा और प्रत्येक जिले में एक डीएवी इंटर कॉलेज जरूर मिलेगी जी। लेकिन आज क्या स्थिति ऐसी हुई है जो आर्य समाज का काम आगे नहीं बढ़ पाता है। चाहे भले ही लोग
कोई ये भागवत करने वाले लोग हों या न हो, उनके साथ में हजारों लोग जुड़ जाते हैं। आपके यहाँ भीड़ कम क्यों रहती है? इसका कोई कारण होगा? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज आप देख रहे हैं कि संचार क्रांति बहुत तीव्रता से हो रही है, और आज जो पब्लिक है या जो मनुष्य है, वो जो आर्य समाज के जो वैदिक सिद्धांत हैं, वहाँ आपको स्वतंत्रता है, वहाँ बाध्यता नहीं है आपको। आपको ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए हैं, और 10 नियमों में वो कहते हैं सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने किसी को बांधा नहीं है, उन्होंने एक स्वतंत्रता दी है। और आर्य समाज का 6वां नियम वो कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक उन्नति करना और मानसिक उन्नति करना, आत्मिक उन्नति करना और सामाजिक उन्नति करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। चलिए पवित्रा जी, आपने डेली न्यूज से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत। शिवरात्रि के पर्व पर ही आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं आप बताइए? मैं कन्या गुरुकुल में पढ़ती हूँ, मैं नखरंग में रहने वाली हूँ। आप कौन सी क्लास की विद्यार्थी हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। आपके गुरुकुल में क्या सिखाया जाता है? हमारे गुरुकुल में हमें यज्ञ वेद। तो सुनाइए ये तो फिर। जाओ बच्चे, नाश्ता होगा, जाओ शांति पाठ करो यहाँ। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतमागृतः कस्य स्वेद्धनम्। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे चित्तं समः एवं कैनान्यतेऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम असुरेणामृतेन कान्तेन संसापितास्ति प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्मनो जनाः। ओम अनेकदेकं मनसा च वियोनेन देवा आपुरं पूर्वमर्षत् तद्भावतो नानकेति तिष्ठतस्मिन् मातरिस्वभात्। आइए अब रास्ता कर दो खाली, आए फौज दयानंद वाली। रेडी रेडी